हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आ रही हूँ। हाँ, वो आपके लिए एक हिंट हो सकती है, पर वो मैं अभी नहीं, बाद में बताऊँगी। उसके लिए पहले आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। हमारे ब्रह्मांड में अज्ञात आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से हमारे आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें से कई सौर मंडल हैं और करीब 200 अरब ग्रह हैं। उसमें से एक सौर मंडल में है हमारा ग्रह, जिसे हम पृथ्वी, धरती, धरा, अर्थ नामों से पुकारते हैं। पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। ब्रह्मांड की हर आकाशगंगा में हर पल कई ग्रह बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हर विनाश एक नए निर्माण का स्रोत होता है। हमारे आकाशगंगा में भी किसी बहुत बड़ी स्टार से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड टकराया था, जिससे कि उसके टुकड़े हुए और निर्माण हुआ हमारे सौरमंडल का, और उसके ही एक टुकड़े से निर्माण हुआ हमारे पृथ्वी का। समय समय पर इसमें कई विकास हुए हैं और फिर मानव सभ्यता ने जन्म लिया। ये कहानी है ये अभी के उस जन्म की, जिसका जन्म पृथ्वी के जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है, और समय समय पर उसने कैसे अपने उस रूप में उसकी बाहरी ताकत से उसकी रक्षा की है। हमारे आकाशगंगा से बहुत ही दूर एक आकाशगंगा है, सिग्नस से, जिसका मुख्य ग्रह है एरिन, जिसे अगर उस आकाशगंगा का स्वर्गलोक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ग्रह के भगवान है महाराजा अरसलान, उसकी पत्नी धरा और उनका भाई दारमेन। इन तीनों का ही जन्म ब्रह्मांड में फैली हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जैसे हम भगवान ईश्वर अनेक नामों से बुलाते हैं, उनके द्वारा हुआ था। अरसलान में थी निर्माण की शक्ति, धरा में थी पालन शक्ति और दारमेन में थी शंग शक्ति। सिग्नस गैलेक्सी में सबसे बड़े तारे को तीनों ने अपने ऊर्जा के द्वारा कई खंडों में विभक्त किया और एक नए सौरमंडल का निर्माण किया, जिसमें कुल 7 ग्रह थे। फिर अरसलान ने हर ग्रह की ऊर्जा और अपनी ऊर्जा को मिलाकर 6 ग्रहों में जीवन की शुरुआत की, और फिर धरा और अरसलान ने अपनी ऊर्जा से 6 संतानों की उत्पत्ति की, जो जन्म लेते ही बड़े हो गए। उनमें अलग अलग शक्तियाँ थीं। अरसलान ने उन 6 पुत्रों को उन 6 ग्रहों का राज्य सौंपा। उसके बाद अरसलान ने उन 6 ग्रहों के माध्यम से सबसे बड़े 7वें ग्रह पर जीवन की शुरुआत की। दारमीन को अरसलान ने अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया, जिसे उन सभी 7 ग्रहों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था का कार्य भार सौंपा, और तीनों ने विचार विमर्श करके अपने उस ग्रह का नाम अरिन, शांति, आनंदमय, मजबूत और सूर्य के सामने प्रकाशवान रखा। बाकी 6 ग्रहों को उसी श्रृंखला में अरिन 2, अरिन 3, अरिन 4, अरिन 5, अरिन 6, अरिन 7, 6 ग्रह और 6 संतानों के नाम। एक जुथरा जैक्रो, आकाशीय ऊर्जा को निर्माणित करने की शक्ति। दूसरा नील स्टार, नील स्टार आधुनिक विज्ञान की शक्ति। तीसरा उत्प्रेरक, क्रिस्टोफर मन को नियंत्रित करने वाली शक्ति। चौथा जेमा, ग्लेको प्रकाश और अग्नि की शक्ति। पांचवा फायोम, फेरन, बिजली, बारिश और तूफान की शक्ति। छठा नेक्रोन, निभृ, माया और जादू की शक्ति। अरसलान और धारा के दूसरे से प्रेम करते थे, और दोनों की ऊर्जा से उत्पन्न हुई उनकी 6 संतानें थीं। इसलिए दोनों ने ईश्वर को साक्षी मानकर विवाह कर लिया। वहाँ की जनता और अपने 6 पुत्रों की इच्छा से अरसलान और धरा वहाँ के सिंहासन पर विराजमान हो गए। अरसलान और धरा एरिन के सिंहासन पर बैठकर शक्ति उनका ग्रह ब्रह्मांड में सबसे उन्नत ग्रह में जाना जाने लगा। वो छोटी मोटी स्पेसशिप तो आम हो गई थी, जो वहाँ के लोगों को उन 7 ग्रहों की सैर कराती थी। दारमीन के भय और न्याय से उन 7 ग्रहों में कोई अपराध नहीं होता था, और वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी।
डार्विन ने नील स्टार के साथ मिलकर अनेक प्रकार के हथियारों का और उनके विशाल सेना का गठबंधन किया। दूसरे आकाशगंगा के ग्रहों में रह रहे उन्नत प्रजाति के जीवों ने कई बार सत्ता पाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन डार्विन की सेना और उनके युद्ध कौशल के आगे कोई भी टिक नहीं पाया। अंतरिक्ष पर खोज करते हुए अरसलान और दरा ने गैलेक्सी के ब्लैक होल को खोज लिया था, जो किसी आयाम में उन्हें ले जा सकता था। अरसलान ने ऐसे डिवाइस को बनाया उस ब्लैक होल को कंट्रोल कर सके और उसके ज़रिए वो अपने मन चाहे स्थान पर पहुंच सके। अरसलान और धरा के सुंदर शासन के कारण वहाँ की जनता उन्हें अपना भगवान का दर्जा देने लगी थी। अरसलान और धरा अब अंतरिक्ष में फैले हुए समय के अंशों को एकत्रित करके समय यात्रा पर शोध कर रहे थे, लेकिन कोई था जिसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और वो अरसलान और धरा की बर्बादी चाहता था। डार्विन की वीरता और सुशासन और ईमानदारी देखकर अरसलान ने राज्य का सारा भार डार्विन को सौंप दिया और डार्विन भी अरसलान के नाम से ही सुचारू रूप से शासन चलाता रहा। अरसलान का ट्रैवल मशीन का प्रयोग लगभग पूरा ही हो गया था, लेकिन उनकी वो मशीन उन्हें कुछ ही घंटे का समय में आगे या पीछे ले जा सकी थी। मशीन की पावर को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही अधिक मात्रा में टाइम पार्टिकल्स और ऊर्जा की ज़रूरत थी, जिससे कि उनकी मशीन उन्हें किसी भी समय पर काल में ले जा सके। अरसलान और धारा ने अब तक जिन 6 संतानों और प्रजा को उत्पत्त किया था, वो सब ऊर्जा से किया था। अब तक उनमें वासना ने जन्म नहीं लिया था, लेकिन अब कुछ दिनों में उनका आकर्षण एक दूसरे के शरीर के प्रति बढ़ने लगा था और इसी के वशीभूत होकर एक रात को उनका मिलन हुआ और उसी मिलन के कारण धरा ने गर्भ धारण किया। उनकी इसी मिलन से उत्पत्त हुई एक ऊर्जा उनके स्थापित किए हुए 7 ग्रहों में व्याप्त हो गई और उसके प्रभाव से ही वहाँ भी प्रेम मिलन वासना से ही नए जीवों की उत्पत्ति होने लगी। डार्विन की वीरता, सुशासन और ईमानदारी देखकर अरसलान ने राज्य का सारा भार डार्विन को तो सौंप दिया था और डार्विन भी अरसलान के नाम से ही सुचारू रूप से शासन कर रहा था। अरसलान का टाइम ट्रैवल का मशीन का प्रयोग भी लगभग पूरा ही हो गया था, लेकिन वो मशीन उन्हें कुछ ही घंटे आगे या पीछे ले जा सकी थी। मशीन की पावर बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत ही अधिक मात्रा में टाइम पार्टिकल्स और ऊर्जा की ज़रूरत थी, जिससे कि उनकी मशीन उन्हें किसी भी समय काल में ले जा सके। तो आगे की स्टोरी तो हम बाद में सुनेंगे, ये स्टोरी यहाँ तक ही थी। हाँ, ये स्टोरी मैं आपको इतना तो थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि सुपर योद्धा 3 में लगभग 90% ये स्टोरी ज़रूर आएगी, क्योंकि हमें लगता है कि हम 100% तो नहीं बता सकते कि यही स्टोरी आएगी, बट हाँ, मैं इसका 90% तो कह ही सकती हूँ कि यही स्टोरी होगी। तो मिलते हैं हमारी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर